अच्छी बात पूछी है, जिससे कि संसार सागर में रहने वाले मनुष्य का भी कल्याण होगा। भगवान बोले गरुड़ जी से कि मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। बोले क्या बहुत सुंदर बात पूछे हैं, मनुष्य का भी कल्याण होगा, संसार से भी मनुष्य को चला जाएगा। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। भगवान कहें कि तुम सावधान होकर एकचित होकर मेरे बात को सुनो। अगर इस बात को अगर आप सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। हे गरुड़ जी, मैंने इसके पहले पुत्र रहित पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया। बोले इसके पहले मैंने पुत्र रहित व्यक्तियों का केवल पाप का वर्णन किया था, लेकिन अब मैं उन व्यक्तियों का वर्णन करूंगा जिनके पास पुत्र हैं और धार्मिक हैं। उनकी क्या सदगति होती है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने पूर्वाजित कर्मों के कारण, बोले कि पहले जन्म के कर्म के द्वारा अगर कोई गलत काम किए हैं या कुछ पाप कर्म को इकट्ठा किए थे और उसके कारण अगर आपको संतान की प्राप्ति न होती हो, गरुड़ पुराण में कहा गया कि व्यक्ति को अगर संतान की प्राप्ति न हो तो जान लीजिए प्रयोक्त काल में पहले के जन्म में उसका कहीं न कहीं कुछ पाप अधूरा रह गया था, जो इस जीवन में वो पूरा कर रहा है, जिसके कारण उसे संतान न प्राप्ति हो रही है। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वही कारण एक ऐसा है। तो भगवान ने कहा कि अगर संतान प्राप्ति होने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा का पहले निवारण कर दें। तो गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु किस प्रकार से उस चीज का निवारण हम करें? बोले कि उसका हम किस प्रकार से निवारण करें? तो विष्णु भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम सबसे पहले हरवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। कहा गया जिन व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति न होती हो, उस व्यक्ति को पहले जो है हरिवंश पुराण की कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने के बाद अंतकाल में विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक सतचंडी यज्ञ को करना चाहिए और फिर भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके और विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। कहा गया जो व्यक्ति विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए जो अनेक मार्गों को करेगा, और जो बुद्धिहीन होगा तो वह किसी मार्गों को नहीं करेगा। तो बोले विद्वान व्यक्ति को चाहिए किसी न किसी निवारण है तो वह पुत्र की प्राप्ति कर ले। अतः पुत्र जो होता है पितरों को पुम नामक नरक से बचाता है। कहा गया हमारे यहाँ एक नरक का नाम जो है पुम है, और जब पुत्र की उत्पत्ति होती है तो पुम नामक नरक में पितर नहीं जाते हैं, उससे उनकी रक्षा होती है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। कहा ब्रह्मा भगवान भी जो है वह पुत्र के नाम से पुम नामक नरक का नाम रखे थे। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को ताड़ देता है। कहा गया अगर घर में खानदान में अगर एक पुत्र गुणवान हो जाए, सुंदर हो जाए, तो पूरा वह घर जो है, वह खानदान जो होता है सुंदर हो जाता है। कहा गया जंगल में अगर अनेक प्रकार के जंगल के वृक्ष हैं, अगर उसमें एक चंदन का वृक्ष हो जाए, एक सुगंधित पुष्प का वृक्ष हो जाए, तो पूरा जंगल जो है सुंदर हो जाता है, महकमय हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर परिवार में अगर 4 पुत्र हैं, 4 में से अगर एक अच्छा निकल गया तो जान लीजिए वह पूरा कुल ताड़ देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है। कहा गया जब पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वह पिता जो होता है पूरे लोक को जीत लेता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे सनातनी श्रुति है। कहा गया हमारे सनातन धर्म में ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्मा को कहा है। कहा गया हमारा वेद जो है, चारों वेद जो है पुत्र के महात्मा को बड़े सुंदर वचनों से वर्णन करते हैं। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।
कहा गया जिस समय हम अपने पुत्र का मुख देख लेते हैं तो जान लीजिए आप जो है अपने पिता के ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। आपके ऊपर आपके पिता का एक भी ऋण नहीं रह जाता। लेकिन कब, जब हम अपने पुत्र का स्वयं मुख देखेंगे तब। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋण से भी मुक्त होता है। कहा अगर व्यक्ति अपने पौत्र का मुख देख ले तो 3 ऋण से भी मुक्त होता है। वह 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋणों से जो है वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। कहा अगर हम पुत्र का मुख देखते हैं तो पिता के ऋण से भी मुक्त होते हैं। पौत्र का मुख देखते हैं तो देव, ऋषि और पितर तीनों ऋण से भी मुक्त होते हैं। यहाँ पौत्र में जैसे बिटिया का लड़का भी तो पौत्र होगा। अगर बिटिया के लड़के का मुख हमने देख लिया तो भी हम 3 ऋण से मुक्त हो गए। भैया सौर्य कहाँ है? अरे उठे वादो देख ले बे। अरे सीधा सीधा वो देख ले ना, प्रसंग आया है तो देख ही ले। नहीं प्रसंग आए सही बात हो, ओके देखे वादो मुक्त ऋण भी मुक्त हो जाए। चलिए बहुत अच्छा। और फिर कहा गया प्रपौत्र से व्यक्ति कभी भी यमलोक में नहीं जाता और यमलोक से जो है वह सीधा स्वर्गलोक में जाता है। फिर कहा गया आगे ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र अधोगत प्राप्त कराता है। कहा गया जब हम ब्रह्म विवाह के द्वारा किसी कन्या का विवाह करके अपने घर में ले आते हैं और उसके द्वारा जब संतान की प्राप्ति होती है तो अपने पूर्वजों को जो है अधोगत प्राप्त कराता है, भगवान के शरण में ले जाता है। एक बात पूछे, अगर ब्रह्म विवाह हमें नहीं मालूम है, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह का मतलब ये जौन अपने धर्म के अनुसार जौन हम आप करी अपने कुल के अंतर्गत, अपने वर्ण के अंतर्गत वो ब्रह्म विवाह। जौन जैसे अपने सबके यहाँ जौन चीज़ होत बा, जौन चीज़ यहाँ समय अपने सबके यहाँ होत है वो चीज़। अधोगत मतलब ऊपर की तरफ भगवान के शरण में ले जाते हैं। अधोगत मतलब होता है नीचे की ओर। नहीं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तब फिर आगे कहा गया कि वह व्यक्ति जो होता है अपने कुलों को ताड़ देता है। संग्रहित पुत्र अधोगत की ओर ले जाता है। एक खगश्रेष्ठ ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जात की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। कहा गया अगर हम किसी हीन जाति में अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं, कहा गया हीन जात में विवाह करने के बाद अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कुल का जो है किसी प्रकार से भला नहीं होगा। तो कहा गया हीन जात में सर्वप्रथम विवाह नहीं करना चाहिए। एक अगर सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। कहा गया अपने ही धर्म के अनुसार, अपने ही वर्ण के अनुसार हमें विवाह करना चाहिए और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। कहा गया जब हम अपने वर्ण के, अपने कुल के अंतर्गत विवाह करके ले आकर और उसके द्वारा पुत्र को प्राप्त करेंगे तो वह पुत्र जो है हमें श्राद्ध प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। कहा गया अपने ही पुत्र के द्वारा अगर वह पुत्र अपने पिता का श्राद्ध कर दे तो वह जो है स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस विषय में क्या कहना, दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। कहा गया अगर जो व्यक्ति पुत्रहीन है, अगर उसका कोई सगा संबंधित होगा, अगर वह व्यक्ति भी उसका नाम और गोत्र लेकर पिंडदान कर देगा तब भी व्यक्ति स्वर्ग को चला जाता है।
दूसरे के हाथ से पिंड पाने के बाद भी। तो भगवान ने इस जगह कहा, इस विषय में सुनो, यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि आप यहाँ शांतिपूर्वक सुनिए, मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो आप सुनेंगे। बोले, जो और दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्मा को सूचित करता है, कहा गया जो हमारे सभी कर्मों को सूचित करता है, श्रेष्ठ करता है, बताता है। हे ताक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणी नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण भूवाहन नामक एक राजा रहता था। बोले कि प्राचीन काल में, बहुत पहले के समय में अपने यहाँ एक जो है भूवाहन एक राजा रहता था। और राजा के पास सब कुछ था, ऐसा किसी चीज का कमी नहीं था जो उसके पास न हो। और राजा इतना भक्ति भावना से युक्त था कि वह कर्मानुष्ठान था, हमेशा जो है किसी न किसी यज्ञ को ही करता रहता था, दान ही देता था। वह हमेशा श्रेष्ठ व्यक्तियों का ही संगत करता था। लक्ष्मी संपन्न ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण की भी भक्ति करता था, तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला था। कहा गया साधु सन्यासी ऋषि कोई आ जाते थे तो उनके प्रति भी अनुराग रखता था, भक्ति भावना रखता था। शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त स्वजनों के प्रति वह हमेशा तत्पर रहता था स्वागत करने के लिए। छात्र धर्मपरायण व राजा भूवाहन और पुत्र की भात धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। कहा गया राजा भूवाहन अपने प्रजा का जो है बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ उनका देख रेख करता था, लालन पालन करता था अपने प्रजा का। और दंड देने योग्य अपराधियों को भी दंड देता था, जैसा जो था उसको उस प्रकार से दंड भी दिया करता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मित्र न्याय के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। भूवाहन राजा अपने सेना के साथ एक जंगल में प्रविष्ट हुआ, प्रवेश किया नाना प्रकार के पक्षियों को देखकर। और जब उस जंगल में प्रवेश करता है तो वहाँ देखा क्या कि एक हिरन का छोटा सा बच्चा, वहाँ देखा कि एक हाँ रखे रहिएगा, आप दे जाइएगा हमारे घर पर है। बताओ ना कैसा है। अच्छा बोलिए दीजिए, ठीक है। तो हाँ वो आना है, पैन कार्ड करेक्शन हो करके है तो आ गया है तो उसको हमारे घर पर डिलीवर कर दीजिएगा, ठीक है। ये कचरवा में है, अवदान हाँ भिजवा दीजिएगा। यहाँ पर कथा चल रही है, जरूर पूरा चल रहा है, वहाँ तक आवाज़ जा रही है, ठीक है। तो हाँ नहीं तो कहिए कचरवा प्रशासित आ जाएगा। ये तो कहाँ पर है, ये प्रधान जी के यहाँ है ना। अच्छा हाँ तो भैया उनको ये हमारा ही नंबर लो, उनको दे दीजिएगा जो हमारा नंबर है ना। और हाँ अभी आप चर्चा ही कर रहे थे, परेशान भी थे बहुत। ये आपकी महानता है कि बहुत अच्छा किया आपने। हाँ ठीक है भिजवा दीजिए। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम दाग लिए हुए हैं। हाँ दाग हमारे पिताजी का देहांत हो गया, दाग लिए हुए नहीं जा सकते। राजा भूवाहन बड़े प्रजा का देख रेख करते थे और एक दिन अपने सेना के साथ एक जंगल में गए और उस जंगल में देखे क्या कि नाना प्रकार के जो है सुंदर सुंदर पक्षी वहाँ जो है अपना इधर उधर गुणगान कर रहे थे। राजा भूवाहन वहाँ एक छोटे से हिरन के बच्चे को देखे
और जब उस हिरण के बच्चे को देखे तो राजा को अत्यंत प्रिय लगा और राजा जो था अपने बाण को चलवा दिए। और जब राजा बाण चला दिए तो हिरण के बच्चे को जाकर लग गया और लगने के बाद वह राजा जो है उस हिरण के चक्कर में इधर उधर घूमना प्रारंभ किया कि हिरण का बच्चा गया तो कहाँ गया। तो वह राजा जो है जहाँ जैसे जैसे वह हिरण का बच्चा गया था वैसे वैसे उसके जो है रुधिर गिरे हुए थे, रक्त गिरा हुआ था। उसी रक्त को देखकर अब वह राजा भूवाहन धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए चल दिए और वह एक जंगल से दूसरे जंगल में हिरण का बच्चा जा पहुंचा। जब एक जंगल से दूसरे जंगल में हिरण का बच्चा जा पहुंचा तो वहां जाने के बाद राजा भी पीछे पीछे लग गए और राजा जब एक जंगल से दूसरे जंगल में चले गए तो राजा की जो सेना थी वह पीछे रह गई। और जब राजा की सेना पीछे रह गई तो राजा अकेले ही उस जंगल में चले गए और जंगल में जब अकेले राजा चले गए तो राजा को भूख और प्यास दोनों लग गई। धूप क्योंकि ज़्यादा थी तो राजा को भूख प्यास दोनों लगा। तो राजा सोचे कि हम जल पी लें और जिस जगह रुधिर गिरा हुआ था उसी जगह राजा जाकर रुक गए और रुधिर की जगह रुके तो वहाँ हिरण देखे तो हिरण कहीं दिखाई ही नहीं दिया। हिरण वहाँ जाने पर अंत ध्यान अर्थात वहाँ से गायब हो गया और जब वहाँ से हिरण गायब हुआ तो राजा भूवाहन बड़े आश्चर्य पड़ गए कि उसे बाण लगा हुआ था परंतु हिरण गया तो कहाँ गया। तो राजा कहीं पहले जल पी लेते हैं क्योंकि जहाँ रुके थे वहाँ एक देखे थे कि बरगद का वृक्ष बहुत विशाल था, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। तो राजा सोचे कि पहले पानी पी लेते हैं, जल को पीकर और छाया लेकर तब हिरण के बच्चे को हम ढूंढेंगे कि वह गया तो कहाँ गया। तब राजा जाकर वहाँ स्नान किए और स्नान करने के बाद सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा भूवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर छाया शीतल छाया वाले वृक्ष के नीचे वड वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने के लिए बैठ गए। और जैसे ही राजा वहाँ विश्राम करने के लिए बैठते हैं वह वृक्ष संपूर्ण वन की एक शोभा थी। कहा गया पूरे वन की जंगल की केवल वही एक शोभा था। तो वहाँ रुककर उन्होंने सोचे कि हम यहाँ विश्राम कर लें, आराम कर लें, तब यहाँ से चलेंगे। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गए, वड वृक्ष के नीचे जाकर बरगद के वृक्ष के नीचे उसके जड़ के पास बैठ गए। और उसके बाद राजा ने मुख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बाल वाले अत्यंत मलिन कुबरे मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। अब राजा जैसे ही बरगद के वृक्ष का सहारा लेकर टेक देते हैं, अपने सिर को ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर क्या दिखाई दिया कि एक अत्यंत भूख और प्यास से व्याकुल और इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले जो बाल था उसका ऊपर था, वह व्यक्ति भूख और प्यास से सभी से पीड़ित था, अत्यंत मलिन था और खूब बड़े थे। कहा गया उसका कुबर भी निकला हुआ था। मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा, अत्यंत भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर भूवाहन विस्मित हो गया और उस प्रेत को देखने के बाद राजा जो था वह विस्मित हो गया, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इतना भयानक व्यक्ति मैं कहाँ से देख लिया, कहाँ से मेरे पास से आ गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। अब प्रेत भी सोचा कि इतने बड़े घने जंगल में अकेले राजा यहाँ क्यों आए। वह भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और समुचुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। और प्रेत जो था, जो व्यक्तियों को भयभीत करता था, व्याकुल करता था, जब वह राजा भूवाहन को देखा तो प्रेत तत्व को छोड़ दिया। जो लोगों को भयभीत कर रहा था यह सारा कर्म छोड़कर राजा के समक्ष वह साधारण रूप से जो है आया। और जब राजा के सामने वह साधारण रूप से आया तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया। बोले कि आप राजा हैं और राजा को देखकर मैंने अपने प्रेत तत्व को छोड़ दिया, क्योंकि इसके पहले मैं किसी व्यक्ति को देखता था तो भयभीत करता था,
उसे भय उत्पन्न करता था, परंतु मैंने आज अपने उस विषय को छोड़ दिया, उस कर्म को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आप राजा हो और राजा को देखने के बाद मैं उस कर्म को छोड़ दिया। अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो राजा बोले कैसे? और मैं परम शांति को प्राप्त हो जाऊंगा। वह प्रेत बोला कि मैं अब परम शांति को प्राप्त हो जाऊंगा तथा धनंतर हो गया हूँ मैं। बोले मैं धन हो चुका हूँ और अर्थात मेरा परम कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं एक राजा को देख लिया और राजा मुझे देख लिए। राजा ने कहा, हे कृष्णवर्ण वाले, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेत था वह काले रंग का था। बोले कि हे काले रंग के विकृत वाले व्यक्ति तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी हो तुम? तो राजा बोले कि तुम अत्यंत अमंगलकारी लगने वाले व्यक्ति हो और प्रेत के जैसे तुम दिखाई दे रहे हो। क्या कारण था कि जो तुम प्रेत बन गए? हे तात, मैंने प्रेत तत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तो भगवान राजा ने कहा कि हे प्रेत, आप जो है अपने प्रेत तत्व की जितना भी कारण था सब कुछ आप मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा? तुम कहाँ थे? सब कुछ आप मुझे बताइए। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। बोले मैं शुरू से लेकर अंत तक आपको सब कुछ बताऊंगा। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपा करके उसे दूर करने की दया कीजिएगा। बोले मैं आपको बताऊंगा, परंतु इसका आप निवारण भी करिएगा। बोले ठीक है, मैं कर दूंगा। बोले मैं वैदिश नामक नगर का मेरे गांव का नाम था और जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्यापित, अनेक प्रकार के रत्नों से भरपूर, अनेक प्रकार के वहाँ धनी व्यक्ति रहते थे, अनेक प्रकार के भवन थे और वहाँ देव का स्थान भी था, देवताओं का भी स्थान हमारे गांव में था और अत्यंत सुशोभित था। अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान से युक्त था। बोले कि हमारा जो गांव था वहाँ हमेशा जो है अनेक प्रकार का धर्म का अनुष्ठान, धर्म का कर्म होता था और लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ उसमें भाग को भी लेते थे। मैं वहाँ रहता था, निरंतर देव पूजा किया करता था, प्रतिदिन मैं भगवान का पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ। वह जो प्रेत था वह वैश्य जाति के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम सुदेव था। वह प्रेत बोला कि मैं वैश्य जाति के अंतर्गत मेरा जन्म हुआ था और मेरा नाम जो है वह सुदेव है। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कप प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। बोले जब भी मैंने देवताओं के मंदिर में गया तब मैं देवताओं के लिए हवन आदि कर्म को भी किया। हव्य का मतलब हवन इत्यादि कर्म भी मैंने किया। और कहा कव्य दान का मतलब, बोले पितरों का मैंने तर्पण किया, पिंडदान किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। बोले जितने प्रकार का दान मेरे पास था सभी प्रकार का मैंने दान दिया और हमेशा ब्राह्मण को जो था मैं संतुष्ट करता था। अनेक प्रकार दीन, अंधे एवं जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया था। बोले जैसा जो व्यक्ति मेरे घर आता था मैं उसका मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, तैयार रहता था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे सुदेव से निसफल हो गया। बोले जितना मेरा कर्म था मेरे ही द्वारा सब निसफल हो गया। बोले कैसे? कि जिस कारण मेरा सुकृत निसफल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। बोले कि जिसके कारण मेरा सारा कर्म खराब हुआ वह सब कुछ मैं आपको राजा बताऊंगा। मुझे कोई संतान नहीं है। कहें कि मैं इतना सब कुछ किया परंतु मेरा कोई एक भी संतान नहीं है। मेरा कोई सुहृद नहीं है, अर्थात कोई मेरा संबंधित नहीं है। मेरा कोई बांधव नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं जो मेरे क्रियाओं को करे। बोले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जो मेरे कर्म को कर सके। हे महाराज, मृत्यु के उपरांत जिस व्यक्ति के उपदेश से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। कहा गया जब व्यक्ति का जो है दाह संस्कार कर दिया जाता है, दाह संस्कार से लेकर एकादशा तक और एकादशा से लेने के बाद से पिंडी तक, अगर हम कर्म को न करें तो वह व्यक्ति प्रेत योनि में ही सदा पड़ा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि दाह संस्कार करने के बाद जो 16 पिंडदान होते हैं उसे हमें कर देना चाहिए, कि ताकि व्यक्ति जो है प्रेत योनि में न जाए। हे महाराज, आप मेरा जो है कर्म करके कृत करके मेरा उद्धार कीजिए। बोले आप मेरे कर्म को करिए और मेरा उद्धार करिए, ऐसा सुदेव ने कहा राजा भुवाहन से। क्योंकि इस लोक में राजा सभी बड़ों का बंधु कहा जाता है। सुदेव जो प्रेत था, सुदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, इस युग में जो राजा होते हैं सभी के बांधव कहे जाते हैं, इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा परम कल्याण करिए। आप हमारे पास जो भी रत्न होगा मैं वह आपको दूंगा, परंतु आप मेरे जो है निवारण हेतु जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उस उपाय को आप जरूर कर दीजिएगा। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरे सद्गति हो सके और मेरे प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। वह सुदेव प्रेत राजा से कहा कि जिस प्रकार से मेरे सद्गति हो सके, मेरा कल्याण हो सके, वह राजा भुवाहन आप कर दीजिए। भूख प्यास आदि दुखों के कारण वह प्रेत योनि मेरे लिए दुखद हो गई है। बोले कि हे प्रभु, भूख और प्यास से मैं दिन भर रात भर दोनों समय अत्यंत भूख प्यास से पीड़ित हो जाता हूँ। और इस जंगल में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर फल है, वृक्ष है, फूल है, सब कुछ है, जल है, परंतु मैं किसी को छू नहीं सकता, मैं किसी को खा नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरा प्रेत तो छूट नहीं जाएगा, मैं प्रेत योनि से विमुक्ति नहीं प्राप्त कर लूंगा, तब तक मैं किसी चीज का रसपान नहीं कर सकता। तो इस जंगल में रहने से क्या लाभ? आप मेरा जो है निवारण कर दीजिए, मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं। बोले यह जंगल जो है हमें अनेक प्रकार का दुख देता है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल फल सभी कुछ विद्यमान है, परंतु मैं किसी को छू नहीं सकता। हे राजन, यदि मेरे उपदेश से यथाविधि, बोले वह प्रेत सुदेव राजा से कहा, वह प्रेत सुदेव राजा से कहा कि हे प्रभु, आप यथाविधि जैसे जो विधि बताई जाती है उस विधि के अनुसार आप नारायण बलि की जाए। बोले अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है तो प्रेत योनि से पितर की योनि में लाने के लिए, पितरों में मिलाने के लिए सब प्रथम हमें जो है नारायण बलि करने की आवश्यकता होती है। जब नारायण बलि करेंगे तो व्यक्ति प्रेत तत्व को छोड़कर, प्रेत स्वरूप को छोड़कर और पितर के स्वरूप को धारण करेगा, पितरों के योनियों में प्रवेश करेगा। लेकिन कब? जब नारायण बलि करेंगे तब। लेकिन यह नारायण बलि तब की जाती है जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु प्राप्त करता है तब। बोले कि वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और दैहिक क्रिया संपन्न करके जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। बोले कि अगर आप मेरा श्रद्धा पूर्वक, निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, जप, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगत, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। कहा गया अगर हम नारायण बलि करने में सक्षम हो, उसे न कर सकें तो कहा जाता वेद के मंत्रों का श्रवण करें, उसे सुने, उसे पढ़ें, तप करें, दान करें और सभी प्राणियों में दया का भाव रखें, सत्य शास्त्रों का श्रवण करें, भागवत पुराणों का कथा का श्रवण करें, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जन व्यक्तियों की सत्संगत करें और सत्संगों का संगत करें।
ये सब प्रेत योनि के विनाशक के लिए होते हैं। कहा गया ये सब जो है प्रेत योनि को छुटकारा दिलाने के लिए होते हैं। इसलिए मैंने आपसे प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले विष्णु पूजा को कहूँगा। वह प्रेत जो था वह राजा भुवन से कहा कि मैं आपको जो है विष्णु भगवान की पूजा बता रहा हूँ, पहले आप उसको हमारा करवा दीजिएगा। हे राजन, अनयोपराजित 2 सुवर्ण भार का सोना लेकर उससे नारायण की प्रतिमा बनवाएं। वो कहा गया कि जब नारायण बलि होती है तो उसमें जो है धातुओं की मूर्ति बनती है, तो उसमें कहा गया सोना लेकर नारायण की प्रतिमा बनवाएं, विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाएं और जल पूर्वक दूध सहित उस मूर्ति का स्नान करके पीले वस्त्र में प्रविष्ट कर देना चाहिए। पीला वस्त्र अलंकार से सुशोभित कर देना चाहिए और फिर उसे अच्छे आसन पर बैठाकर उसका पूजन करना चाहिए। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर को स्थापित करना चाहिए, दक्षिण में मधुसूदन को स्थापित करना चाहिए, पश्चिम में वावन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह, ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक अलग अलग कहे सभी देवताओं को स्थापित करके अलग अलग जो है पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत दधि तथा दूध से विश्वदेवों को तृप्त करना चाहिए। कहा गया जब सभी देवताओं की पूजा कर लें, सभी मूर्तियों की पूजा कर लें, तो अंत में जो है पितरों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषि के लिए हमें तर्पण करना चाहिए। और अंत काल में जो है समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे शांति पूर्वक, विनय पूर्वक होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित क्रिया का आरंभ करें। कहा गया पहले व्यक्ति जाकर स्नान करे, स्नान करने के बाद लोभ मोह क्रोध का त्याग कर दे और सब का त्याग करके उस कर्म का संकल्प लेना चाहिए जिस कर्म को आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहते हैं। इसके बाद सभी श्राद्धों को करें तथा विशोत्सर्ग करें। दंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें, फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए घड़ का दान करें। राजा बोले किस विधान से प्रेत घड़ का निर्माण करना चाहिए? बोले कि आप जितना चीज बता रहे हैं उस चीज को मैं किस प्रकार से निर्माण करके दान दे सकता हूँ। तो राजा ने पहला विधान पूछा प्रेत घट का दान, कि एक हाड़ी रहेगी, उस हाड़ी में जल भर कर प्रेत के निवारण के लिए जो है जल का दान देते हैं। तो बोले किस प्रकार से दें? तब फिर कहा गया किस विधान से उसका दान करना चाहिए बताइए आप, हम कर देंगे। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। तो राजा ने प्रेत से पूछा कि पहले आप उसका बताइए कि जो मैं आपको दान दूं और ताकि आपका निवारण हो जाए। प्रेत ने कहा हे महाराज, आपने ठीक पूछा है, जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता। कहा गया एक दान ऐसा होता है जो दान देने से कभी प्रेत तत्व रुकता नहीं, वह तुरंत विमुक्त हो जाता है, छोड़ जाता है। उसे मैं कहता हूँ आप ध्यान से सुने। बोले प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है। कहा गया जो प्रेत के नाम से हम घट का दान देते हैं वह सभी प्रकार के अमंगल का विनाश करने वाला होता है। सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला होता है। कहा गया सभी प्रकार की जितनी दुर्गति होती है संसार सागर में सबका विनाश करने वाला होता है। बोले ठीक। ब्रह्मा शिव विष्णु सहित लोकपालों से युक्त व तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भर करके और भक्त पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। कहा गया श्रद्धा सहित और शक्ति के सहित। कहा जाता है कि ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए, कहा गया जो सोना तपाया जाता है उस सोने से बना हुआ एक घट ले लें
एक कलश ले लें और एक कलश में दूध भर दे, दूसरे कलश में घी भर दे और भर के जो है भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता। कहा गया अगर हम किसी व्यक्ति को सोना दान दे दें तो उसके अलावा हमें कोई दान देने की आवश्यकता नहीं होती। एक दान दे दें तो दूसरे दान की देने की आवश्यकता नहीं होती। हे राजन उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें। कहा गया कि हे राजन पहले कलश को जो है स्थापित करिए। स्थापित करने के बाद रखने के बाद उसमें ब्रह्मा भगवान का ध्यान करना चाहिए मध्य में बीच में, और फिर अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, और फिर उसमें स्थापित करते समय अविनाशी हमें शंकर की स्थापना करनी चाहिए। तीनों देवों का ध्यान करके तब उस कलश को में रखना चाहिए और घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके कहा गया जब कलश को हम स्थापित करते हैं तो कलश में जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवों का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद जो कलश का बीच वाला भाग होता है जहाँ से पकड़कर उठाया जाता है कलश, जहाँ गर्दन कहा जाता है कलश का, उस कलश में जो है द्वारपालों का ध्यान करना चाहिए, लोकपालों का ध्यान करना चाहिए। चारों दिशा में जो लोकपाल होते हैं उनका ध्यान में कर लेना चाहिए। और सभी का ध्यान करने के बाद उस पर जो है हमें गंध धूप दीप नैवेद्य जो कुछ हो हमारे पास श्रद्धापूर्वक उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद कहा गया पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरणमय ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। कहा गया जो सोने के समान वह कलश है उस ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। हे राजन प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए कहा गया प्रेत से छुटकारा पाने के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातक को नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। कहा गया अगर किसी को प्रेत तत्व लग जाए तो प्रेत तत्व को नष्ट करने के लिए उसे सदा मुक्ति दिलाने के लिए हमें सुवर्ण का दान करना चाहिए, सोने का दान करना चाहिए। लेकिन कब जब प्रेत तत्व लगा रहे तब। फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्यापित राजा की सेना पीछे वहाँ से आ गई। कहें कि राजा और प्रेत का जो है बातचीत हो ही रहा था, उसी बीच में जो था कि राजा के सभी सेना हाथी घोड़े आदि से वहाँ पहुँच गए। और जब राजा की सेना वहाँ पहुँच गई तो सेना के आने के बाद राजा को जो कुछ देना था रत्न वह देकर और उन्हें प्रणाम करके वह अपने उद्धार के लिए वहाँ से अंत ध्यान हो गया। और राजा को सब कुछ बताया कि हे राजा मेरे आपको जो है कर्म क्रिया को करना पड़ेगा और उस कर्म क्रिया को करने के लिए मेरे पास कुछ रत्न पड़े हैं, उस रत्न को मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे ले लीजिए। राजा बोले ठीक। वह प्रेत वहाँ से चला गया। हे पश्चिम कुछ समय के बाद उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से उस प्रेत के लिए सभी कर्म को किया, कर्म के अनुष्ठान को किया। उसके बाद पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्गों को चला गया। कहा गया कि वह राजा के द्वारा पिंडदान पाने के बाद वह प्रेत जो है स्वर्ग योनि को चला जाता है, स्वर्ग में भगवान के शरण में चला जाता है। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए। कहा गया जब दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अगर हम पिंडदान पाने के बाद अगर हमारा कल्याण हो जाता है, अपने पितरों का कल्याण हो जाता है, तो अपने पुत्र के द्वारा अगर वह पिंडदान पा जाए तो जान लीजिए कौन सी गति प्राप्त होगी। वह चीज़ कहा गया। इसमें क्या आश्चर्य है, यह पूर्वपद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, कहा गया इस कथा को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होते। कहा गया जो व्यक्ति एक बार
गरुड़ पुराण के कथा को श्रवण कर ले, अगर वह व्यक्ति पाप भी किया है और वह पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, परंतु वह प्रेत योनि में कभी प्राप्त नहीं होता। लेकिन कब, किस प्रकार से? भगवान कहें कि एकाएक पाप खत्म नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जान के अनजान में दोनों पाप करते हैं। तो भगवान कहें, विष्णु भगवान की जिस प्रकार से रुई का बोझा रखा हो उसमें आगी लगा दी जाए, तो वह बरेगा नहीं, परंतु वह धीरे धीरे सुलगते सुलगते सारा नष्ट हो जाता है। तो गरुड़ पुराण की कथा सुनने के बाद व्यक्ति का धीरे धीरे सारा पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और अंत काल में वह व्यक्ति प्रेत योनि में कभी पड़ता नहीं। इत गरुड़ पुराणे शापोद्धार भूवाहन नाम प्रेत संस्कारो नाम 7वां समाप्त। छोड़ दो आगे, आज ज़्यादा गमन भाग। 8वें अध्याय में आतुरकालिक मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान विष्णु के